हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फिर से एक नया ब्लॉग के साथ आ गई मैं। मेरा नाम रिया है और मैं रहती हूँ वेस्ट बंगाल कुचबिहार जिला से। अभी सुबह के 10 बज गए और बहुत सारी धूप भी निकली हुई है। यहाँ पर बहुत तेज धूप आई है अभी। और ये कुछ कपड़े जो है मैं 2 दिन से धो रही हूँ, ख़त्म नहीं हो रहे क्योंकि होली गई तो होली में बहुत सारे बच्चे लोग रंग खेले थे तो कपड़े बहुत सारे ख़राब हो गए थे। तो मेरे भी कुछ थे और भी कपड़े बहुत सारे थे। और बेड कवर वो सब बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे हैं, वो रास्ते के साइड में दिए हैं और जगह नहीं थी इसीलिए मैंने पार्टी बिठा के मैंने ऐसे करके कपड़े दे दिए थे। तो ये कल के कपड़े थे तो आज सुबह मैं उठ के ऐसे फैला कर दे दिए थे। तो पतले पतले थे इसीलिए जल्दी से सूख गए तो मैं इसको उठा के अब रख रही हूँ। और ये मोटे मोटे कपड़े हैं वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो रास्ते के साइड में दिए हैं तो वो बाद में लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल ये सूख गए थे, इसको उठा के रख देती हूँ। किचन में आई तो किचन में कुछ भी नहीं था, कुछ बनाने के लिए ऐसा कुछ सब कुछ कमी ख़त्म हो गया था। तो मैं चली गई थी सब लोग को ब्रेकफास्ट दे के बाज़ार चली गई थी। तो बाज़ार से कुछ सब्ज़ी वगैरह जो है लेके आई मैं कि मुझे हर दिन ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ लेके आए। जैसे यहाँ पर आलू है, प्याज है, तो ये सब लेके आई। और कुछ हरी भरी जो साग सब्जी है इसको भी लेके आई जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसको भी लेके आए। न्यू न्यू ताज़ी ताज़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो इसको पहले से मैं अलग अलग करके रखती हूँ। एक साथ में रखूँगी तो सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो साग जो है इसको तो मैं अभी बनाने वाली हूँ, लेकिन प्याज है, आलू है, इसको भी मैं पहले लाई थी और ऐसे ही छोड़ दिया था। एक साथ में प्लास्टिक के पन्नी में रख दिया था तो वो ख़राब हो गया था। प्याज और आलू एक साथ लग गए थे और गर्म के वजह से वो ख़राब हो गए थे। तो इसीलिए इस बार मैंने ये प्लास्टिक की झुर्री है इसमें अलग अलग करके रख रही हूँ ताकि वो अच्छी रहे और फ्रेश भी रहे। मेरा वैसे तो फ्रिज नहीं है तो फ्रिज में मैं नहीं रख सकती, ये प्लास्टिक की झुर्री है इसमें ही रखती हूँ। और जो मेरे हाथ में प्लास्टिक की झुर्री देख रही हो, ये मेरे बहुत सारे बाल जो है मेरे झड़ जाते हैं तो मैं प्लास्टिक में रख देती हूँ बहुत सारे जमा कर करके। बाद में एक फेरी वाला आता है झुर्री लेके तो उसको मैं बाल देती हूँ और ये मैं झुर्री जो है ये रख देती हूँ तो मुझे काम लग जाती है। और ऐसे कर करके बहुत सारे हो गए, 4-5 हो गए, कुछ तो टूट गए। और ये अभी जो मैं काम कर रही हूँ इसका भी थोड़ा साइड में टूट गया है। तो इसमें थोड़े से मैं मिर्ची लाई हूँ तो मिर्ची का बुट जो है उसको तोड़ के रखती हूँ, नहीं तो ये बुट जो है इसको नहीं हटाऊँगी तो ये भी ख़राब हो जाता है। इसका बुट अगर तोड़ के रखोगे तो थोड़ा सा कम ख़राब हो जाते हैं, चांस जो है कम रहता है। तो अभी मेरे हाथ में टाइम था तो इसीलिए मैं किचन में आई तो साफ़ सफाई करके अलग करके रख ही दिया। और यहाँ पर मैंने चावल भी बिठा लिया, दोपहर के खाने के लिए सब रेडी करके रख देती हूँ। लड़का स्कूल चला गया है तो वो स्कूल से आएगा उससे पहले खाना जो है मैं पका के रख देती हूँ। आके ही उसको नहला के पहले खिला के मुझे सुलाना पड़ेगा, नहीं तो वो देर हो जाएगा मुझे खाना पकाते और घूमते रहेगा, टीवी देखते रहेगा। फिर वो जब रात को मैं होमवर्क के लिए बिठाऊंगी तब वो सोने लग जाता है। तो इससे पहले ही मैं करके रख देती हूँ आने से पहले ही। तो मैं भात एक साइड में चावल जो है चढ़ा दिया हो और ये साग जो लेके आई इसको मैं थोड़ा सा साफ़ करती हूँ। ये साग बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है तो इसको मैं लेके आई। अगले साल तो मैंने ये साग जो है हमारे घर में ही, ये घर के साइड में ही जो साग लगाई दी थी, लेकिन इस बार तो मैंने बिल्कुल नहीं लगाई क्योंकि जब लगाई थी तो आसपास में बकरियां, गाय सब लोग पालते हैं तो लोग छोड़ देते और खा के चले जाते हैं। तो कुछ भी मेहनत से करो और खा के चले जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे बेचने के लिए नहीं मैंने बनाया था, सबको खाने के लिए ही बनाया था। तो सब लोग खाते भी थे, लेकिन जिस टाइम पे अगर हम नहीं देखते उस टाइम पे गाय बकरियाँ वो सब खा के चले जाते हैं। तो इस बार मैंने साग नहीं लगाया, बस बाज़ार से ही खरीद के लेके खा रही हूँ। साग को अच्छे से साफ करके बस अभी पानी से वह धोना है। तो धोने के लिए हमारे घर के पीछे भी एक कॉल पंप है तो वहाँ पे नहीं गई, फिर यहाँ पर ही आ गई। यहाँ पर भी टाइम का पानी आता है, सुबह में 7 बजे पानी आता है और 8 बजे चला जाता है और कभी कभी तो 9 बजे भी रहता है, लेकिन आज जल्दी शायद चला गया। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े टब है ये मैं भर के रख देती हूँ। घर में कोई बाहर जाते हैं फिर बाहर से कोई आते हैं तो हाथ पैर धोना होता है तो सामने ही दरवाजे के पास पानी रहता है तो अच्छा लगता है, हाथ पैर धो के आ जाते हैं। और बच्चे लोग भी कभी कभी बदमाशी करते, हाथ पैर में मिट्टी वगैरह लगा देते तो यहाँ से धो के वापस आ जाते। वैसे मेरे घर में अभी पानी चालू नहीं हुआ है
तो बाहर भर के रखो तो अच्छा लगता है, हाथ पैर धो के ही आ जाओ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं टब जो है भर के ही रख देती हूँ। और पीछे से कोलपाम है घर के पीछे, तो वहाँ पर भी मैं सब्जियाँ धोती हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर ही आ गई क्योंकि कपड़े दिए रास्ते के सामने तो बार बार उड़ के चले जा रहे थे, तो वो भी मैं ध्यान रख रही थी, इसीलिए मैं वहाँ से ही धो के लेके आई। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फटाफट कर रही हूँ। सुबह मैं रोटी हर दिन बनाती हूँ, रोटी बना के नाश्ता जो हम सबका होता है, लेकिन रात की बहुत सारी रोटी थी तो उसको ही बच्चे लोग को खिला के मैं स्कूल भेज दिया। और अभी जो है क्या मेरे लिए खुद अकेले के लिए रोटी बनाने, इसीलिए मैंने दोपहर के लिए चावल बना दिया, तो फटाफट बना लिया क्योंकि मैं भी खा पाऊँ, तो ऐसे ही बना लिया। और चावल तो मेरे बन गए हैं, अभी साग जो है इसको बना रही हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो साग अब मैं तड़का लगाने वाली हूँ, जैसे कि इसमें चाहिए सूखी मिर्ची चाहिए और लहसुन चाहिए। और इस साग को ना कोई कोई बहुत सारे झोल भी बना के खाते हैं, झोल भी अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं झोल नहीं बनाने वाली हूँ, बस मैं इसको सूखा बनाने वाली। इसका पानी जो है अभी बहुत कुमली कुमली साग है, तो इसका पानी जो इतना ज़्यादा नहीं फेंकती हूँ। जब ये पक जाती है ना, ज़्यादा पकती है जब, तब पुरानी जैसी होती है ना, तब उसका पानी पूरा फेंक देती हूँ, क्योंकि इसका पानी जो है ना थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो साग जो है मेरा बनाना हो गया। और एक अभी चटनी बनाने वाली हूँ कि चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, तो ये चटनी मैं हमेशा खाती थी और तब से आदत लग गई ये चटनी। और कभी कभी हमारे घर में सर्दी लग जाती है तो अक्सर ये चटनी जी ये होती रहती है। तो ये ही चटनी अब बनाने वाली हूँ, इसको हम काला जीरा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं। तो काला जीरा की चटनी जब भी सर्दी लग जाती है तभी मैं बनाती हूँ और बच्चे लोग को भी खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब बच्चे खाते हैं तो मैं मिर्ची नहीं देती हूँ, एक देती हूँ या तो हाफ देती हूँ, क्योंकि वो लोग को बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। अब मैं अकेली वाले खाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 मिर्ची दी है और अच्छे से पीस लेती हूँ। मिशन में भी बहुत फटाफट हो जाएगा, लेकिन इतना बारीक से नहीं पीसेगा, इसीलिए मैंने ये सिलपाटा है, तो सिलपाटा में चटनी जो है बना लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम है तो हो जाएगा। बस अभी बैठ गई खाने के लिए। बाकी लोग जो है वो लोग ने सबने खाया, इसीलिए मैं किसी को बुलाया नहीं और गोलू को भी नहीं बुलाया। गोलू को बुलाऊंगी तो वो मुझे खाने ही नहीं देगा, कभी सर के ऊपर बैठ जाएगा तो कभी पैर के ऊपर बैठ जाएगा, पता नहीं बहुत सारा शरारत करता है, खाने ही नहीं देता है। तो इसीलिए अपने दादी के साथ खेल रहा है, तो उसको खेलने दो, पहले हम खा लेते हैं, इसके बाद उसको मैं खिलाऊंगी। वैसे उसको मैं सुबह मैगी खिलाई हूँ तो इतना ज़्यादा उसको भूख नहीं, वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, उसको भूख तो लगती नहीं है, लगती है बहुत सारी भूख, तभी भी खाते नहीं, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो अभी मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद उसके लिए लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर खा लिए और कुछ साग जो है बचा लिया है और अभी जाके उसको मैं खिलाऊंगी। तो बच्चे को भी खिला लिए। और ये तुसुक जो है इसको मैंने बाहर कर लिया है, ये गोदी गोदी को मैंने बाहर कर लिया, क्योंकि इसमें बोतल में पानी रखा था तो वो फेंक दिया था गोलू ने, तो थोड़ा सा भीग गया था। तो आज बहुत सारी तेज धूप निकली है, तो थोड़ा सा बाहर निकाल कर रख देती हूँ। और जब भी ये गोदी बनाने के लिए लोग आते हैं ना, तो वो लोग भी लकड़ी के सहायता से बहुत अच्छे से ऐसे इसको पीटते हैं। तो मुझे भी वही टाइम दिमाग में आ गया था, तो मैंने भी ऐसे ही कर रही थी और उसको पलट के दे रही थी। तो ये धूप जो है इसमें अच्छे से सूख गया एक साइड में, और इसको एक साइड से पलट पलट के देती हूँ थोड़ी देर बाद थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा बाद इसको पलट के दे रही हूँ। ऐसे कर कर के सूख जाएगा तो फिर उठा के रख दूँगी, बहुत ज़्यादा वज़न भी है। तो एक साइड में पीट दिया और एक साइड में दूसरी। तो लकड़ी जो है वो अभी गोलू मांग रहा था तो वापस आ गई है। और यहाँ पर ये लंबा बरामदा है, तो इसमें बहुत सारा मिट्टी धूल जितना भी है वो सारे के सारे आ जाता है। यहाँ पर आंगन है, इस तरफ से थोड़ा सा हवा लग जाता है तो जितना भी मिट्टी धूल है वो सब आ जाता है। इसके वजह से मुझे खिड़कियाँ दरवाजे वो सारे के सारे बंद रखने पड़ते हैं। तो इसको थोड़ा 1 घंटा बाद झाड़ना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है मुझे, नहीं तो कोई अचानक आएगा तो बोलेंगे कि साफ़ सफाई भी नहीं करती है क्या। लेकिन इसको हमेशा करते रहते हो, हवा पानी जैसे हवा आता है तो उससे साथ सब कुछ आ जाता है। इस तरफ से भी रास्ते के सामने भी नीचे तो घास है लेकिन पेड़ है, उसके पत्तियां जो वो भी कभी आते हैं, इसके लिए परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी खिड़की जो है वो कभी कभी बंद रख देती हूँ।
रास्ते के सामने घर है। अभी तो रास्ता थोड़ा अच्छा है, बीच में तो 1 साल पहले तो ये रास्ता थोड़ा सा टूट गया था, तो उसकी जितनी भी धूल माटी है वो पूरी की पूरी उड़ के आ जाती थी घर में। बेड जो है 2 दिन बाद बेड कवर जो है वो सब, बालिश तकिया वगैरह सब कुछ मुझे साफ़ करना पड़ता था। लेकिन अभी तो ये मेन रोड है और यहाँ पर अच्छा हो गया इस बार, तो अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गर्मी के दिन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, जितनी भी धूल मिट्टी है वो आ जाएगी घर में। और ये मिर्ची है तो इसको सुखा रही हूँ अभी मैं। पहले तो अगले साल तो मैं बहुत सारे मेरे मम्मी के घर गई थी, तो वहाँ से मिर्ची लेके आ गई थी, पूरी सूखी मिर्ची। तो पूरा साल भर मेरा कट गया था। लेकिन इस बार तो मैं मम्मी के घर पे जा नहीं पाई, तो मैं मिर्ची ला भी नहीं पाई। तो बाज़ार से कुछ मिर्चियाँ ला के मैं सुखा रही हूँ, क्योंकि बाद में काम लगेगी। मिर्ची भी बहुत बाद में बढ़ जाता है दाम जो है, तो अभी मैं ला के रख दिया है। और मेरे पीछे पीछे ही गोलू घूम रहा है। अभी मैं नहा वहा के आ गई हूँ और घर में जो है आ गई किचन में वापस। और अभी मैं बाहर भी देख रही हूँ और किचन में भी कुछ काम कर रही हूँ। तो नहा के आ गई है और अभी मच्छी जो है उसको बनाती हूँ। पहले ही चावल तो बना दिया था और मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, तो चलो लड़का आने से पहले जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। तो जब मैं मांस जो ये मच्छी धो रही थी तब मुझे लगा कि छोटे छोटे पीस है, ऐसा लगा। और अभी मैं इसको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ, भून रही हूँ, तो ये फूल रहे हैं कुछ मच्छी जो है, तो बड़े बड़े लग रहे थे। तो मैं थोड़ा सा इसको काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कट ही नहीं रहा था। और जब भी मच्छी मैं फ्राई करती हूँ तो मुझे ज़्यादा डर लगता है, और तेल उड़ जाता है, तो तेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और पीछे पीछे गोलू घूम रहा है एक वाटी लेके, बोलता है मुझे खाने के लिए चाहिए। तो उसको भी मैं समझा रही थी दूर रहो थोड़ा सा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं दे दूँगी। तो उसको भी निकाल के दे दिया। और जैसे पीकू ने मुझे बोला था उसको झोल खाना है चावल के साथ आलू डाल के, तो वैसे ही हमने पका के रख दिया उसके लिए। अभी वो आ जाएगा और टाइम भी हो गया, तो मेरा खाना जो है पूरा रेडी हो गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट